दांतारामगढ़ भाजपा प्रत्याशी गजानंद कुमावत के समर्थन में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया सभा को संबोधित। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान दांता में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी गजानंद कुमावत के समर्थन में आयोजित चुनावी सभा में कांग्रेस पर आक्रामक हमला बोला और कहा कि जहां जहां कांग्रेस सरकार वहां घोटाला व भ्रष्टाचार है। नड्डा ने एक कर सभी मुद्दों पर कांग्रेस सरकार को घेरा। उन्होंने कांग्रेस के पुराने घोटाले कोयला, 2G, कॉमनवेल्थ, बोफोर्स की चर्चा के साथ साथ राजस्थान के जल जीवन मिशन घोटाले, वृद्धावस्था पेंशन घोटाले, मिड डे मील घोटाले, पेपर लीक प्रकरण आदि पर सरकार की जमकर खिंचाई की। उन्होंने कहा कि संस्कारों, देशभक्ति और राष्ट्र भावना से ओतप्रोत प्रदेश को बदतर स्थिति में ले जाने की जिम्मेदार कांग्रेस है। राजस्थान जो पूरे विश्व में मान मर्यादा और सम्मान के लिए जाना जाता था, वह भ्रष्टाचार और बलात्कार के मामले में पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पर चल रहा है, जो कि हम सभी के लिए शर्मनाक विषय है। उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि भ्रष्टाचारी कांग्रेस के उन्मूलन के लिए, युवाओं को रोजगार के लिए, गरीब के उत्थान, नारी सुरक्षा की गारंटी के लिए आने वाली 25 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में भाजपा के पक्ष में मतदान करें। पेपर लीक प्रकरण पर सरकार को घेरते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि 19 बार पेपर लीक करवाकर इस सरकार ने युवाओं के सपने तोड़े हैं। वहीं अलग अलग जगह के नारी उत्पीड़न को याद दिलाते हुए उन्होंने मातृशक्ति से आह्वान किया कि आपको एकजुट होकर भाजपा के दांतारामगढ़ विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी गजानंद कुमावत को विजय बनाना है। जनसभा में भाजपा ने कई तरह के वादे किए और सरकार बनने पर दांतारामगढ़ में यमुना नदी का पानी लाने का वादा किया। जनसभा में राज्यसभा सांसद विजयपाल तोमर, प्रभारी धर्मवीर कोशिश, सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती, जिला अध्यक्ष पवन मोदी, हरिराम रणवा, भाजपा नेत्री मधु कुमावत, प्रभु सिंह शेखावत, खेताराम कुमावत, सुरेश शर्मा, राजेश चेजारा, बसंत कुमावत, ठाकुर करण सिंह, गिरधारी खोरानिया, कैलाश कुमावत, शक्ति सिंह, राजेंद्र धीरजपुरा, हनुमान झाझड़ा, मदनलाल काला, पवन पुजारी, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि कुंवर धर्मेंद्र सिंह पचार, हनुमान परसवाल, सुनीता वर्मा, ममता मुडोतिया, रामदेव भामू, पोखर मल, बाबूलाल हल्दुनिया सहित अनेक जनप्रतिनिधि व हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज के इस चुनावी सभा में मंच पर विराजमान हमारे यहाँ से बहुत ही लोकप्रिय सांसद सम्मानीय सुमेधानंद सरस्वती जी, हमारे बहुत ही मेधावी, कर्मठ और संवेदनशील हमारे प्रत्याशी सम्मानीय गजानंद कुमावत जी, हमारे राज्यसभा में मेरे साथी भाई विजयपाल तोमर जी, हमारे जिला के जुझारू अध्यक्ष श्री पवन मोदी जी, श्री कुमार जी नकोटिया जी, बलवंत सिंह जी, श्रीमती मधु कुमावत जी प्रदेश मंत्री और हमारे हरिराम जी, यहाँ सम्मानित मंच और इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर एकत्र आए देवी और सज्जनों और मेरे नौजवान युवा साथी, मीडिया और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, सबसे पहले तो जब मैं यहाँ इस पावन धरती पर आया हूँ, जो मेरा सौभाग्य है, मैं सबसे पहले तो बाबा बालीनाथ मंदिर को नमन करता हूँ और उनका आशीर्वाद। मैं खाटू श्याम मंदिर को भी
और करणी माता को भी नमन करते हुए, समस्त देवी देवताओं को नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मैं बैठा बैठा देख रहा था, जब सुमेधानंद जी ने गजानंद जी का नाम लिया तो जो आप लोगों ने जिस जोश के साथ तालियों की गड़गड़ाहट की, वह राजनीति में बता देता है कि इस ताली की गर्मी में कितनी ताकत है। इसलिए आप लोगों ने गजानंद जी को 25 तारीख को कमल के बटन पर दबाकर आपने इन्हें जयपुर भेजने का निर्णय ले लिया है। लेकिन मित्रों, ये सिर्फ गजानंद जी को जयपुर भेजने का ही मकसद नहीं है। हमारा मकसद गजानंद जी के माध्यम से राजस्थान के आने वाले 5 साल में तकदीर और तस्वीर को बदलने का हमारा निश्चय है। और ये जरूरी क्यों है? ये जरूरी इसलिए है कि अशोक गहलोत की सरकार ने पिछले 5 साल में राजस्थान, जो पगड़ियों के लिए अपना सर्वस्व लुटाने वाला राजस्थान, जो राष्ट्र की सेवा में नंबर 1 पर रहने वाला राजस्थान, जो राजस्थान योद्धाओं का राजस्थान, जो राजस्थान देशभक्तों का राजस्थान, जो राजस्थान संतों का राजस्थान, जो राजस्थान समाज के परिवर्तन लाने में अग्रणी भूमिका अदा करने वाला राजस्थान, उसको पिछले 5 साल में अशोक गहलोत की सरकार ने ग्रहण लगा दिया। ग्रहण बताइए, ग्रहण लगाया कि नहीं लगाया? और ग्रहण हटाने का समय कौन सा है मालूम है आपको? 25 तारीख को ग्रहण हटा देना और गजानंद को जयपुर भेजना। इस बात को आपको मैं सिर्फ ग्रहण लगाने की बात नहीं कहता, मैं सिर्फ ग्रहण लगाने की बात नहीं कहता। मैं जब ग्रहण लगाने की बात बोलता हूं तो एक बात और बताता हूं। जहां कांग्रेस होगी वहां भ्रष्टाचार होगा, जहां कांग्रेस होगी वहां घपलेबाजी होगी, जहां कांग्रेस होगी वहां महिलाओं पर अत्याचार होगा, जहां कांग्रेस होगी वहां व्यभिचार होगा, जहां कांग्रेस होगी वहां लूट होगी, जहां कांग्रेस होगी वहां घोटाला होगा, और जहां भारतीय जनता पार्टी होगी वहां विकास होगा। जहां भारतीय जनता पार्टी होगी वहां तरक्की होगी, जहां भारतीय जनता पार्टी होगी वहां महिला सम्मान होगा, जहां भारतीय जनता पार्टी होगी वहां महिलाओं को स्वावलंबन की ओर ले जाने का रास्ता होगा, और जहां भारतीय जनता पार्टी होगी वहां युवाओं को उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने का रास्ता होगा, और जहां भारतीय जनता पार्टी होगी वहां किसान सशक्त होगा। अब आप बताओ, आपने कांग्रेस के जमाने में सुना कि नहीं सुना कि उन्होंने पनडुब्बी का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताओ, उन्होंने हेलीकॉप्टर का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताओ, उन्होंने 2G का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताओ, उन्होंने कोयला का घोटाला किया कि नहीं किया? आप सरकार आएगी उसके बाद जो भी बच्ची पैदा होगी
गरीब परिवार में, उनको हम 2 लाख रुपए का उसके नाम पर हम बॉन्ड भरेंगे। और जब बच्ची 6वीं में पहुंच जाएगी तो उसको 6,000 रुपए साल का देंगे। जब वो 8वीं में पहुंचेगी तो 8,000 रुपए उसको साल का देंगे। जब वो 10वीं में पहुंच जाएगी तो उसको 12,000 रुपए साल का देंगे। और जब वो कॉलेज में जाएगी तो उसको 50,000 रुपए देंगे। और जब वो 21 साल की हो जाएगी तो उसको 1 लाख रुपए उसके नाम पर जमा करेंगे। और ये पढ़ने वाली बच्चियां जो मेरिटोरियस होंगी उनको हम मुफ्त में स्कूटी भी देंगे ताकि वो कॉलेज जा सके, पढ़ सके और आगे बढ़े। और जो गरीब बच्चे होंगे, आर्थिक दृष्टि से किसी भी जाति के होंगे, उनको 1200 रुपए साल का देंगे ताकि वो अपने यूनिफॉर्म खरीद सके और पुस्तक और पुस्तिका खरीद सके। इसकी हम व्यवस्था करेंगे। और इसके साथ साथ बहनों के लिए प्रति सिलेंडर पर 450 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी गैस के सिलेंडर पर। मित्रों, जहां तक न्याय का सवाल है, जिन लोगों ने भी भ्रष्टाचार किया, वो माइनिंग में किया हो, वो फर्टिलाइजर में किया हो, वो मिड डे मील में किया हो, वो वृद्धा पेंशन में घोटाला किया हो, जिन लोगों ने भी घोटाला किया है, पेपर लीक का घोटाला हुआ हो, हम एक SIT बैठाएंगे और जो लोग इसमें जिम्मेदार हैं उनको जेल के पीछे डालेंगे। इसके लिए और ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल अगले 5 साल तक आपको मुफ्त में मिलती रहेगी। और हम ये भी आपको बताना चाहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी जैसा आपका आशीर्वाद मिलेगा तो हम दाता रामगढ़ में यमुना का पानी भी लेकर के आएंगे। अब अंत में आपसे मेरा निवेदन है कि आप एक ही काम कीजिएगा, अपना वोट तो आप डालेंगे ही डालेंगे। अगले 2-3 दिन और दादरा विधानसभा में चतुष्कोणीय मुकाबला आपको दिख रहा है, इसमें आपकी राय क्या है? देखिए, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी JP नड्डा जी हमारे बीच आज कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। और जिस प्रकार से आप एक बार भीड़ देखिए, इस माहौल को, इन युवाओं का जोश, मातृशक्ति, बुजुर्ग, सब प्रकार से आज जोश के साथ यहाँ पधारे हैं। इसको देख कर निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और हम सब आश्वस्त है कि निश्चित तौर पर इस बार दातारामगढ़ एक बदलाव की ओर है और इस बार भाजपा का कमल निश्चित तौर पर खिलेगा। भाजपा कितने वोटों से जीत रही है दातारामगढ़ में? भाजपा कम से कम 10,000 वोटों से जीत रही। और किस मुद्दों पर आप वोट दोगे भाजपा को? मुद्दे तो आपको सब पता है, क्या क्या मुद्दे। बेरोजगार युवाओं के लिए इन्होंने क्या किया है, कितने पेपर लीक किए इन्हें और इतने घोटाले किए इन्होंने। इसलिए दाताराम की जो जनता है वो अब की बार परिवर्तन चाह रही है। इतनी भीड़ देखे आप, इस भीड़ के अनुसार दाताराम की पूरी जनता परिवर्तन निश्चित रूप से लाके रहेगी। बीजेपी की रीटा सिंह भी यहाँ से चुनाव लड़ रही है, तो उससे कितना क्या नुकसान होगा? देखिए, रीटा जी भी अपनी पूरी ताकत लगा रही है और हर प्रत्याशी अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहा है और लगाना भी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी प्रयासरत है और इस बार जो कार्यकर्ताओं का जोश है निश्चित बदलाव की ओर है। और जो विशेष आप देख रहे हैं ना, दातारामगढ़ विधानसभा में विधायक जी के जो हर गांव में 1-2 ऐसे नेता हैं जिनसे आम जन, गरीब, किसान, मजदूर सब परेशान हैं। उन पे मुकदमे लगवाना, मारपीट करवाना, मंदिरों में राजनीति करना, हर प्रकार से उनके साथ अत्याचार हो। इस अत्याचार को बंद करने के लिए इस बार हर गाँव के हर व्यक्ति ने कमर कस ली है और निश्चित बदलाव होगा इस बार।